दोस्तों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से फरमाने लगे कि ए अली, रात को सोने से पहले 4000 दिनार सदका देकर सोया करो, पूरा कुरान शरीफ पढ़ कर सोया करो, जन्नत की कीमत अदा करके सोया करो, दो लड़ने वालों के दरमियान आपस में सुलह करवा के सोया करो और एक हज करके सोया करो। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इतने सब आमाल वो भी एक रात में मैं कैसे कर पाऊँगा? तो पता है हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया? आपने इरशाद फरमाया कि ए अली, अगर तुम रात को सोने से पहले 4 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ लो तो ये तुम्हें 4000 दिनार सदका करने के बराबर सवाब मिलेगा, और अगर तुम 3 मरतबा कुल हु अल्लाहु अहद पढ़ लेते हो तो ये तुम्हें पूरा कुरान पाक ख़त्म करने के बराबर सवाब मिलेगा, और अगर तुम 10 मरतबा इस्तग़फ़ार पढ़ लेते हो तो ये तुम्हें 2 लड़ने वालों के दरमियान सुलह करवाने का सवाब मिलेगा, और अगर तुम 10 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लेते हो तो इससे जन्नत की कीमत अदा हो जाएगी, और अगर तुम 4 मरतबा पहला कलमा पढ़ लेते हो तो इससे तुम्हें एक हज का सवाब मिलेगा। और दोस्तों, ये वाली हदीस पाक सुनने के बाद आपकी आंखों से आंसू आ जाएंगे कि कोई किसी से इतनी मोहब्बत कैसे कर सकता है, क्योंकि एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम से पूछा कि ए इज़राइल, मुझे बताओ कि तुम जिस्म से रूह कैसे निकालते हो? तो हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, या रसूल अल्लाह, जब किसी बारीक कपड़े को लातादाद कांटों पर डालकर खींचा जाए तो जितनी मुश्किल से वो फटता है उससे ज़्यादा तकलीफ़ से मैं रूह को निकालता हूँ। तो पता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया? आपने इरशाद फरमाया कि ए इज़राइल, तुम मेरी सारी उम्मत की तकलीफ़ मुझे दे दो और मेरी उम्मत को छोड़ दो। सुभान अल्लाह। और फिर एक और मौका पर हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब बंदा बग़ैर कपड़ों में होता है, यानी उसने कपड़े नहीं पहने होते, तो जिन्नात उनको ताकते हैं, घूरते हैं, और अगर बंदा अल्लाह ताला का जिक्र करे तो अल्लाह ताला उनके और उस बंदे के दरमियान बैरियर डाल देते हैं, यानी उनको नज़र नहीं आता। लेकिन जब बंदा भूल जाता है अल्लाह का जिक्र करना तो यही जिन्नात, यही शयातीन उसको ताकते रहते हैं, घूरते रहते हैं, और ये बात बिल्कुल सच है कि वो मोहब्बत में मुब्तला हो जाते हैं, और ये ख़वातीन के साथ ज़्यादा होता है। इसलिए ये बात अपने पल्ले बांध लें कि जब भी आपने कपड़े चेंज करने हैं, चाहे वह वॉशरूम में है या वॉशरूम के बाहर हैं, आपने ये लाजमी पढ़ना है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये स्टेटमेंट, ये अल्फाज आपको हर किस्म के शयातीन से दूर कर देंगे, उनको अंधा कर देंगे, और आप शयातीन से बचे रहेंगे। और फिर एक और मौका पर हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब सुबह को सूरज चढ़ता है तो फरिश्ते दुआ करते हैं कि या अल्लाह, सखी को ज़्यादा अता फरमा, क्योंकि जो सखी होता है ये लोगों से भी करीब होता है और अल्लाह ताला के भी करीब होता है और जन्नत के भी करीब होता है। और जो शख्स कंजूस होता है ये लोगों से भी दूर होता है, अल्लाह ताला से भी दूर होता है और जन्नत से भी दूर होता है। और फिर हमारे नबी पाक का फरमान है कि जो मेरी अहदीस को सुने और दूसरे लोगों तक पहुँचाए, अल्लाह पाक उस शख्स का चेहरा तरोताज़ा रखता है। ये तमाम तरह हदीस मैंने आप तक पहुँचा दी, अब आपका काम है इन्हें आगे पहुँचा देना। जज़ाकल्लाह।